नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है असलियत। आयुषी, आज बहुत थक गया हूँ, सिर भी भारी हो रहा है। एक कप बढ़िया मसालेदार चाय पिला दो तो आनंद आ जाए। शाम ऑफिस बैग रखते हुए बोल ले, बस जरा थोड़ी देर रुक जाइए, वॉशिंग मशीन का आखिरी राउंड बचा है, उसको करके तुरंत चाय बनाती हूँ। आयुषी बहुत निर्म शब्दों में बोली। ये क्या आयुषी, सुबह का मैं घर से निकला हूँ, अब लौट कर आया हूँ और तुम्हारा अभी तक सारा काम नहीं निपटा। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। आयुषी को इस समय वॉशिंग मशीन लगाए हुए देखकर श्याम एक तरह गुस्साते हुए बोला। एक तो सिर दर्द हो रहा था और उस पर आयुषी शाम को कपड़े धो रही थी, तो और भी उसका पारा हाई हो गया। अरे वो किसी कारणवश देर हो गई, आप हाथ मुंह धोएं, मैं फटाफट चाय बना देती हूँ, कपड़े बाद में धो लूँगी। आयुषी को खुद बहुत हड़बड़ी लग रही थी, क्योंकि आज दिन भर के सारे काम पेंडिंग हो गए थे। अरे घूमने के से फुर्सत मिले ना, तभी तो सारे काम समय से निपटेंगे। जब सुबह को घर से निकली औरत शाम को 6 बजे वापस आएगी, तो काम तो सारे अपने आप पिछड़ ही जाएंगे। शाम, बस तुम्हारे आने के आधे पौन घंटा पहले ही महारानी जी पधारी हैं, मुझको भी अभी तक चाय कहाँ मिली है। सास मंजू जी शाम के गुस्से की आग में घी डालते हुए आयुषी पर कटाक्ष करते हुए बोली। कहाँ गई थी तुम दिन भर, और तुमने मुझको खबर भी देना उचित नहीं समझा। मंजू जी के इतना कहते ही शाम को एकदम से भड़का उठा। अम्मा, आपने इनको ये तो बता दिया कि मैं दिन भर बाद घर आई हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों इतनी देर बाहर रह कर आई हूँ, जबकि मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ और आपको चाय तो सबसे पहले बनाकर पिलाई। आप हमेशा की तरह ही इनसे मुझको डांट खिलवाना चाहती हैं ना। आयुषी दुखी होकर बोली। आयुषी, मुझे बात बताओ कि क्या बात है। श्याम अभी भी गुस्सा थे। देखिए, पहले तो आप गुस्सा मत होइए, बेकार में बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अब पता ही है कि अम्मा की तो हमेशा की आदत रही हमारे और आपके बीच आग में घी डालकर गलतफहमी पैदा करने की। पहले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ आपको। आयुषी अभी भी शांत थी, क्योंकि वो बिना वजह बातों को तुल देकर बात बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन मंजू जी अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं। शाम के ऑफिस से लौटते ही बहाना ढूंढा करती हैं आयुषी को डांट खिलवाने की। अगर शाम जरा सी किसी भी बात पर आयुषी पर गुस्सा था, मंजू जी तुरंत बीच में बोलकर बात को तुल देने लगती और फिर शाम का गुस्सा कहर बनकर आयुषी पर टूट पड़ा। पहले तो आयुषी चुप रह जाती थी, लेकिन अब वो अपनी बात साफ करने में विश्वास रखती थी और शाम पहले तो कभी-कभी मंजू जी के भड़काने से आयुषी के ऊपर हाथ भी उठा देता था। लेकिन अब वो भी अपनी माँ की आदतों को धीरे-धीरे समझ गया था कि मेरी माँ मुझे गुस्से को भड़का कर आयुषी को परेशान करना चाहती है, और शायद इसी वजह से दादी भी माँ के स्वभाव से बहुत परेशान रहती थी। जब शाम को सिरदर्द चाय भी पीने लेने से थोड़ी ठीक हुआ, तब आयुषी ने अपनी बात रखना सही समझा। अब बताओ आयुषी, की कहाँ गई थी तुम। अब तक शाम का गुस्सा शांत हो चुका था। देखो तो कैसा जोरू का गुलाम बीवी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मंजू जी फिर कटाक्ष करते हुए बोली। श्याम, रुचि को तो आप जानते ही हो, वही जो इस गली को छोड़कर अगली गली में रहती है। आयुषी मंजू जी के कटाक्ष को अनसुना करते हुए बोली। हाँ हाँ, तो क्या हुआ उसको। आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकले और तुरंत उसका फ़ोन आया और वो रो रो कर बताने लगी कि उसके पति की तबीयत एकदम से ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गए, और मैं अम्मा को बस इतना बताकर निकल गई कि मैं अभी उनको देखकर आती हूँ, और जल्दबाजी में फ़ोन घर पर ही भूल गई। लेकिन जब उनको अस्पताल लेकर हम लोग पहुँचे
तो डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर अटैक पड़ गया है। अब तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसको ऐसा अकेले कैसे छोड़कर जाती, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसके देवर और भाई आए हैं और उन लोगों के आते ही मैं तुरंत निकल पड़ी। मुझको भी डर लग रहा था कि सचमुच मुझे बहुत देर हो गई और अम्मा बहुत गुस्सा रही होंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले आकर अम्मा को सच्चाई बताई, जिससे कि वो नाराज़ ना हो। किसी के सुख में भले ही साथ ना हो, लेकिन दुख में अवश्य साथ निभाना चाहिए। अब तो श्याम बिल्कुल शांत हो गया था। हाँ हाँ, ये बढ़िया तो बहुत खराब है ही, निकाल दो उसको घर से। मंजू जी एकदम से उत्तेजित होकर बोली। अम्मा, ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं है। कौन निकालने जा रहा है आपको घर से? लेकिन आप चाहती हैं तो जब आयुषी ने आपको सारी बात बता दी थी तो आप शांत भी रह सकती थी। लेकिन आप इस उम्र में भी आग में घी डालने चुकी नहीं है। याद रखिए, यही आपकी बहू आपके बुढ़ापे में काम आएगी, इसलिए अब इस अपनी आदतों को सुधार लीजिए। श्याम समझाते हुए बोल रहे। हे भगवान, अब तो अपना बेटा भी पराया हो गया, हमेशा आग लगाने के। श्याम आरुषि को डांटते तो मंजू जी बहुत खुश होती, लेकिन आज पासा पलटता देखकर मंजू जी श्याम के पीछे पड़ गई। अम्मा ना आपको सुधरी थी और ना सुधरेंगी, क्योंकि आपकी इन आदतों की वजह से दादी भी बहुत परेशान रहती थी। श्याम इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। आयुषी खाना बनाने रसोई में चली गई, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो सकता था, ये अच्छी तरह जान गए थे। श्याम, आयुषी और मंजू जी अपने स्वभाव के अनुसार अभी भी बड़बड़ करे जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।